बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ संक्रांति है। आज के दिन हर गुरुमुख प्रेमी जो श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी हैं, श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हैं, जो श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, भगत हैं, प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं, आज के दिन को पर्व के रूप में बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से मनाते हैं। शुभ संक्रांति जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर मनाने का अवसर मिले, जिस भी गुरुमुख को, चाहे श्री आनंदपुर धाम, चाहे श्री प्रयाग धाम, या कहीं भी गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा शुभ अवसर मिले कि श्री गुरु महाराज जी विराजमान हों, उनके चरणों में बैठ करके उनके दर्शन करते हुए, उनके साथ श्री परमहंसों का दर्शन दीदार करते हुए जब ऐसा अवसर मिलता है तो ये दिन और भी अधिक सौभाग्यशाली बन जाता है। आज के दिन श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं। 3 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी ने सुबह सवेरे अमृत वेला में श्री मंदिर जी में सीधे कृपा फरमाई थी। श्री आनंदपुर से चलकर कुछ आश्रमों पर कृपा करते हुए फिर बम्बई अमरधाम में कृपा फरमाई। फिर वहाँ से 2 दिन के बाद पुनः एक रात्रि का विश्राम करके सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और सभी प्रयाग धाम वासियों को सुंदर दर्शनों से निहाल किया। और जब से श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, सारा दिन हर्षोल्लास में गुरुमुख प्रेमियों का व्यतीत होता है। सुबह सुबह ही 6 बजे जैसे कि श्री मंदिर जी में श्री आरती का नित्य प्रति समय होता है। श्री आरती पूजा के जो नियम है 6 बजे का है। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति लगभग 6 बजे के नित्य ही श्री मंदिर जी में कृपा फरमाते हैं। जबकि बहुत ही कम संगत है, इतने कि आधा भी श्री मंदिर जी का हॉल जो है नहीं भरा हुआ होता। कुछ कुछ दिन जैसे कई पर्व इस दरमियान हो गए, मनाए गए। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरुमुख प्रेमियों ने मना रहे हैं। अभी भी 3 तारीख के बाद जो 4 अगस्त स्थापना दिवस के रूप में श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई, तो ये भी पर्व ही है, पर्व ही मनाया जाता है।
कि इतनी बड़ी विशाल रचना श्री आनंदपुर धाम की, ये 4 अगस्त का भी पर्व हुआ। फिर इसके बाद नित्य प्रति दर्शन तो होते ही हैं। गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का छोटे दर्शन हॉल में बार बार समय मिलता है। सामने की लाइनों से भक्तों को भी अवसर मिलता है। पक्के तौलिए वाले और कच्चे तौलिए वाले भी एक साथ मिलकर माथा टेकते हैं। फिर इस प्रकार जिसको अवसर मिले तो उसके लिए तो पर्व से भी बड़ा पर्व ही हो जाता है कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकने का नित्य अवसर मिलता हो। वैसे भी सप्ताह में 2 दिन का तो माथा टेकने का दिन होता ही है। फिर इसके अलावा भी जब जब श्री मौज होती है, ऐसे अवसर भक्तों को मिलते रहते हैं। 11 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जो कि श्री गुरु महाराज जी ने विशेष अनुकंपा करते हुए छोटे श्री दर्शन हॉल में कुछ थोड़ी बहुत संगत अधिक पहुंची श्री चरणों में माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। उस दिन सारी संगत को सामने की लाइनों में माथा टेकने का अवसर मिला। तौलिए वाले, कच्चे क्या, पक्के क्या, बाहर से आई हुई संगत क्या, सबको लाइनों में आकर माथा टेकने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सब के सब खड़े हो गए, छोटे बड़े। ये कितनी श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा गुरुमुख प्रेमियों पर हो रही है। फिर 11 तारीख की रक्षाबंधन के बाद शुभ जन्म दिवस हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस 15 अगस्त को 2 पर्व हो गए। एक पर्व जो पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, श्री प्रयाग धाम में भी जगह जगह पर तिरंगे झंडे लहराए हुए हैं। बिल्डिंगों पर ऊपर जो ऊपरी जो छतों के ऊपर बाउंड्री के नुकड़ों पर जगह जगह तिरंगे लगे हुए, बड़े ही सुंदर लहराते हुए झंडे नजर आते हैं। एक विशेष अपने भीतर श्री प्रयाग धाम हो या श्री आनंदपुर धाम हो या और कोई भी धाम हो, एक विशेषता लिए हुए ये लासानी दरबार इस दुनिया के अंदर शोभायमान है। दुनिया ही नहीं बल्कि त्रिलोकी के अंदर ये ऐसा लासानी दरबार है जिसकी कोई कहीं किसी से बराबरी नहीं की जा सकती। जो शुभ अवतरण दिवस मनाया गया तो संगत अधिक होने के कारण एक दिन के लिए बड़ा दर्शन हॉल खोला गया और खूब हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया गया। बड़े दर्शन हॉल के अंदर बड़ी खुली खुली संगत बैठी हुई थी और गुरुमुख प्रेमियों ने जो नज़ारे देखे, सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में जो नज़ारों की शुरुआत हुई, फिर ये नज़ारे दर्शन हॉल में भी देखे गए कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी गई। श्री गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगा देखकर गुरुमुख प्रेमी भाव विभोर होते रहे, दर्शन करते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्करा कर सबको
आशीर्वादों से सराबोर किया, खूब लीलाएं की। और लीलाएं तो रोज नित्य प्रति करते हैं। आज जबकि शुभ संक्रांति का दिन है तो आज भी श्री गुरु महाराज जी ने खूब पार्ले बिस्कुट के पैकेट लुटाए और भी कई कलर के बिस्कुट के पैकेट श्री गुरु महाराज जी ने लुटाए। जहाँ टॉफ़ियाँ लुटाई जाती है, आज टॉफ़ियों की जगह खूब सारे बिस्कुट टपों में भरे हुए लुटाते रहे। महात्मा जन भी लुटाते रहे। श्री गुरु महाराज जी भी अपने कर कमलों से इधर उधर बड़ी खुशी से जैसे आनंद मगन होकर लुटाते हैं और हमें खिलाकर खुश होते हैं। ऐसी मुद्रा में दर्शन श्री गुरु महाराज जी के करते हुए बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुख महसूस होता है। गुरुमुख प्रेमियों के भीतर हृदय गदगद हो जाता है कि इतना हमारी खुशी का ख्याल करते हैं श्री गुरु महाराज जी, इतना इतना समय देते हैं। आज संक्रांत के दिन सुबह मंदिर जी में श्री परमहंसों को तिलक लगाए गए, श्री आरती पूजा हुई। श्री दर्शन हाल में जो कि 11:30 बजे का समय निश्चित था, श्री गुरु महाराज जी 12 बजे के लगभग श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। सभी महात्मा जनों ने माथा टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रसाद प्राप्त किया। सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते रहे। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर आदरणीय भोग वाले महात्मा जी ने सुंदर तिलक सजाया और आशीर्वाद पाया। श्री गुरु महाराज जी को सुंदर पीतांबर ओढ़ाए गए, सुंदर फूलों की माला अर्पण की गई, गुलदस्ते भेंटा किए गए और सजी हुई आरती श्री गुरु महाराज जी के सामने आदरणीय महात्मा जनों ने फिराई। आरती शुरू हुई और आरती वैनती और स्तोत्र के बाद 5 मिनट का मौन सबको कराया गया। मौन ध्यान के पश्चात जयकारा लगाते हुए फिर हलवे का प्रसाद भी बटा, सेव भी बटे और बिस्कुट का भी प्रसाद साथ में था। इतने प्रसाद पाने के बाद भी जब श्री गुरु महाराज जी उठकर जाने लगे तो प्रसाद बिस्कुट के टप श्री गुरु महाराज जी के आगे आए। श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि इधर उधर लुटाओ। श्री गुरु महाराज जी भी लुटाते रहे, महात्मा जन भी लुटाते रहे। जाते जाते अंतिम कदम तक कोने में, जहाँ श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ कोने में खड़े हुए भक्तों को जो लाइन में खड़े हुए थे सबको बार बार प्रसाद लुटाए। कितने कितने पैकेट एक एक भगत गुरुमुख के हाथों में आए, महात्मा जनों को लुटाए। लुटाने के बाद फिर लुटाए। एक भगत जी जब सब लुटा चुके थे तो समाप्त हो गया लुटाने का काम, सब प्रसाद लूट चुके। जाने क्यों एक भगत जी जो कोने में खड़े हुए थे महात्मा जनों की तरफ दीवार के साथ दूसरे भक्तों के साथ, उधर इशारा करते हुए अपनी उंगली से कि इनको प्रसाद देना है। तो फिर टप लेकर श्री गुरु महाराज जी के सामने किया गया तो श्री गुरु महाराज ने अपने कर कमलों से उसके हाथ में 2 पैकेट दिए, एक पैकेट किसी और को दे दिया। फिर अब वो इतने बिस्कुट के पैकेट थे टप के अंदर, तो फिर वो यूं ही थोड़ी पड़े रहते, वो सब के सब लुटा दिए। इधर 2-4 इधर 2-4 उधर, टप खाली कर दिया। कितना श्री गुरु महाराज जी का हृदय जो है कोमल है कि हमारे लिए कितना सोचते हैं, कितना
हमारी जीवात्मा को प्रफुल्लित करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर वक़्त, हर संभव प्रयास ऐसा करते हैं कि हम खुशियों में सराबोर रहें, सुखों में भरपूर रहें, चारों ओर हमारे खुशहाली हो, हरियाली हो। और इस प्रकार दर्शनों की समाप्ति के बाद अनाउंस भी श्री गुरु महाराज जी ने करवाया कि सब गुरुमुखों को दर्शन हो गए हैं। महात्मा जी ने जो फिर से बधाई सभी संगत को संक्रांति की दी और लंगर में श्री गुरु महाराज ने कहा लंगर में जाकर लंगर ग्रहण करो, कितना ख्याल रखते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी मौन धारण के बाद श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए तो श्री गुरु महाराज जी ने यही फरमाया कि संतों के वचन हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में ठोर। कि संतों की संगत में ही प्रकाश है, संतों के संग में, संतों के सत्संग में ही रोशनी है, बाकी सारे संसार में अंधेरा है। और ये जो गुरुमुख प्रेमियों को शुभ अवसर मिला हुआ है, संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, ये बहुत दुर्लभ है कि गुरुमुख प्रेमियों को, जिनको श्री परमहंस दयाल महाराज जी की चरण शरण मिल गई है, उन्हीं को सच्ची वस्तु मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। सच्ची वस्तु संसार में यही है, मालिक का नाम, मालिक की भक्ति। और ये आम दुनिया को पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये संतों महापुरुषों की संगत से ही पता लगता है, वही बताते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। गुरुमुख जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, उनको सत्य की पहचान होती है और असत्य का ज्ञान होता है। वो असत्य को छोड़ सत्य को अपनाते हैं। आम संसार को पता नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि सच्ची वस्तु लेने के अधिकारी सब होते हैं, झूठी चीज़ कोई नहीं लेना चाहता। और फिर सच्ची वस्तु अगर सब चाहते हैं, सच्ची वस्तु की सबको चाहते, तो सच्ची वस्तु तो मालिक की भजन बंदगी, मालिक का नाम है। लेकिन ये आम इंसान को नहीं पता, ये केवल और केवल गुरुमुखों को समझ होती है, जो संतों महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं और उनके संपर्क में होने के कारण उन्हें पता होता है। श्री गुरु महाराज जी ने आज फिर 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए सबको प्रेरणा दी, हिदायत की कि 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना। 5 नियमों की पालना के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास सबने करना है। श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ याद दिलाया। थोड़े से प्रवचनों में सार बातें समझाई कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जितने भी आश्रम, जगह जगह आश्रम बनाए हैं, वो किस लिए है? हमारे लिए है। और महात्मा जनों को
इस सेवा में लगाया है। महात्मा जन ये प्रचार करते हैं, सबको ये बताते हैं, जतलाते हैं कि साध संग में ही चांदना है, संतों के सत्संग में ही रोशनी है, प्रकाश है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब असत्य है, झूठी है। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को ये जो उनके पुरबले भाग होते हैं, जिसके कारण उनको संतों महापुरुषों की शरण मिलती है और उन्हें ये समझ मिलती है कि नाम ही, जो शब्द सतगुरु से मिला हुआ है, वही सच्ची वस्तु है और इसी की कमाई करनी है। भजन अभ्यास 2 घंटे हर किसी के लिए ज़रूरी है। बाकी नियम जो हैं वो भी करने हैं, साथ में ये 2 घंटे का भजन अभ्यास सबके लिए ज़रूरी है। कितना सुंदर वचनों से कतार्थ करते हैं गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी। फिर इसी प्रकार आदरणीय महात्मा जी ने भी अपने प्रवचनों में सतगुरु द्वारा फरमाए हुए वचनों का विस्तार करते हुए समझाया सबको कि कितनी असीम कृपा है हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की अपने चरणों में बिठा करके आज ये शुभ संक्रांति का जो ये पर्व है हम मना रहे हैं। ये सतगुरु की हम पर बड़ी कृपा है जो हमें ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर सभी आनंद विभोर होते रहे। सभी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी रचना हमारे श्री परमहंसों ने हमारे ही लिए की है, हमारे लिए ही रचाई है। अगर हम समझ पाएं कि हमारे लिए इतनी बड़ी रचना महापुरुषों ने रचाई है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे प्रकार से समझते हुए, भली भांति जानते हुए कि जब हमारे लिए इतनी बड़ी रचना रचाई है तो कोई खास कारण होगा, खास मकसद होगा। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि 2 घंटे जो भजन अभ्यास कराया जाता है तो सोचना चाहिए ना कि इसके अंदर इसको देखें, इसमें देखें कि क्या खास, कुछ ना कुछ खास है। ऐसे नहीं महापुरुष फरमाते कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, इसमें बहुत बड़ा लाभ है इसमें। और हमें भी इस प्रकार सोचकर विचार कर ये लाभ जो है प्राप्त करना चाहिए। आम दुनिया तो इस प्रकार की खोज भी नहीं करती, आम दुनिया की तो सोच ही नहीं है इस प्रकार की। भले सारे जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां वो उठाते रहेंगे, दुख झेलते रहेंगे, लेकिन अगर संतों महापुरुषों की कहीं वाणियाँ सुनने को उनको मिल जाए, वचन सुनने को मिल जाए कि आप मालिक का भजन करो, सत्य की राह पर चलो, लेकिन आम इंसान को ये बात जचती नहीं है, समझ में नहीं आती है। और अगर समझना शुरू भी करें तो समझने की कोशिश करते करते ही ये जीवन समाप्त हो जाता है और भजन भक्ति से वंचित रह जाते हैं।
और भजन भक्ति से वंचित रहकर, भजन भक्ति से खाली होकर अगर इस संसार से कोई जाता है तो उसका तो वही हाल होगा कि जो पूंजी लगाई वो पूंजी भी अगर नष्ट हो गई, आमदनी भी नहीं हुई, इस प्रकार का कोई कंगालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए बिजनेस में, फिर क्या कोई उसको मदद करेगा? या यूं कहें कि डूबते हुए जहाज पर कोई सवार होगा? कोई नहीं होगा। और फिर जब अपनी नौका जिसमें हम सवार हैं अगर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने वाली है तो क्यों ना समय पर ही उस पर सवार होकर अपने एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच करके हमेशा हमेशा के लिए राहत प्राप्त करें, सुकून प्राप्त करें। यही बुद्धिमत्ता है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं, फरमाते हैं हमारे भले के लिए। हमारे जीवन में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, इसका बड़ा बोलबाला है। 24 घंटे के अंदर सब काम हम करते हैं, लेकिन जो नियम निभाने होते हैं इसमें आलस्य शुरू हो जाता है। और भजन अभ्यास में तो पूछो मत कि कितनी परेशानी खड़ी आ होती है। रोज जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं, हम महात्मा जी कल परसों सत्संग कर रहे थे, अपने वचनों में बताया कि हम रोज भूल जाते हैं, रोज नित्य नियमों में आलस करते हैं और श्री गुरु महाराज जी रोज याद दिलाते हैं। हम उसकी पकड़ करने में आलस्य करते रहते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी बताने में, रोज चिताने में, याद दिलाने में कोई संकोच नहीं करते। ये उनकी दयालुता है। अगर हमें कहीं से भी ये समझ प्राप्त होती है, कुटिया पर, आश्रम पर, दरबार में, कहीं भी संतों महापुरुषों के संपर्क में बार बार अगर समझाया जाता है तो अहोभाग्य हैं हमारे। हम अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने अंदर ग्लानि फील करें कि ये हमारी कितनी बड़ी गलती हो रही है, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि सत्पुरुषों के वचनों को नहीं मान रहे हैं। अंदर से दुख मनाएं इस बात का, अंदर से तकलीफ होनी चाहिए कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे ही भले के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं, फरमाते हैं। हर रूप में, हर स्वरूप में श्री परमहंसों ने हमें चिताया है। उनको दुख होता है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी, हमारी रूहें जो हैं, ना तो इस लोक में दुखी रहें और ना ही परलोक में। इसलिए बार बार चिताते हैं। उन्हें हमारी फिक्र है, उन्हें हमारी चिंता है, वो हमारा दुख देख नहीं सकते, हमारा दुख उनसे नहीं बर्दाश्त होता, इसलिए बार बार हमें चिताते हैं, समझाते हैं। हमारा कितना अहोभाग्य है, हमारा कितना स्वर्णिम सौभाग्य है। और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर जब इस प्रकार की लीलाएं देखने का अवसर मिलता है, ऐसी आशीर्वाद जो हमें लगातार मिलता है, बार बार मिलता है, ऐसे सत्पुरुषों की छत्र छाया में बैठकर अपना जीवन धन्य बनाने का इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर फिर और नहीं आएगा। चाहे हम घर में बैठे हों तो हमारे घर में भी श्री परमहंस अवतार विराजमान है, श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान है। उनको हाजिर नाजिर जानकर ही 5 नियमों की पालना करनी है, भजन सुमरन करना है, ये हमने विचार करना है। हालांकि
हम अपने मन को देखें तो मन हमें कहाँ ले जाने का प्रयास करता है। सुबह 6 बजे श्री दरबार में आरती का समय है, तो 6 बजे के हिसाब से हम अलार्म भी लगा कर रखते हैं, लेकिन उठते वक्त जब वो अलार्म बोलता है तो बड़ा मन व्यथित होता है कि थोड़ा और सो लें, थोड़ा और आराम कर लें। लेकिन उस वक्त अगर आराम करते रहें तो हमारे लिए ही नुकसान है। और सतगुरुदेव भगवान जी जाने किस प्रकार अपने तन पर कष्ट झेल कर भी हमारे लिए सुबह सवेरे उठकर आते हैं, और समय समय पर जितना भी दिन में प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में सिंहासन पर विराजमान एक मर्यादा के तहत, मर्यादा की मर्यादित मुद्रा में बैठे हुए विराजमान हुए नजर आते हैं। हम थोड़ा विचार तो करें कि वो अपनी कोमल सेहत का भी ख्याल नहीं करते, अपने तन के ऊपर कष्टों को भी महसूस न करते हुए, सामना करते हुए, कष्ट झेलते हुए हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ते हमें समझाने के लिए, हर तरह से समझाते हैं, हर तरह से भजन भक्ति हमारे अंदर भरपूर कर देना चाहते हैं। कहीं पर सेवा चला रखी है, एक जगह पर भी नहीं, कई जगहों पर सेवाएं चलती रहती है। कभी वो मौका देखने के लिए जाते हैं, कभी वो मौका देखने के लिए जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलते हैं कि वहाँ पहुँच करके सेवा में थोड़ा बहुत ही सही अपना योगदान दें। बाकी नियमित सेवाएं भी सबको मिली होती हैं कि सब कोई अपना सेवा में भाग लेकर, सेवा में लग करके अपना लोक परलोक संवार सकते हैं। अगर आलस्य में ही जीवन व्यतीत हो गया, आलस्य में ही समय निकल गया, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बाकी रह जाएगा, केवल पछतावा बाकी रह जाएगा। ये महापुरुष नहीं देखना चाहते हमारे जीवन में कि पछतावा रह जाए और आज आलस्य प्रमाद में सोए रहें। इसलिए हमें बार बार जगाते हैं। और इस प्रकार श्री दर्शन हाल के सुंदर नज़ारों के पश्चात श्री लंगर में श्री गुरु महाराज जी ने जाने के लिए भी स्वयं वचन फरमाए कि अब लंगर में जाके लंगर ग्रहण करो। लंगर में जाकर हमारे लिए कितनी व्यवस्था होती है, खीर बनती है और एक सब्जी बनती है, एक और सब्जी बनती है, छोले होते हैं, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, खीर, चावल, तंदूर का फुल्का, तवे का फुल्का। इसी प्रकार शरीर को भी हष्ट पुष्ट हमारे बनाए रखते हैं, आत्मा को भी खुराक बख्शते रहते हैं। आत्मा की खुराक जो नाम और भजन की है, सत्संग की है, सुमरन की है, ये हर वक्त याद दिलाते रहते हैं। 2-2 समय दूध, 3-3 समय चाय और दिन भर प्रसाद ही प्रसाद मिलता रहता है। श्री आरती पूजा में प्रसाद मिलता है, फिर श्री दर्शनों में प्रसाद मिलता है, फिर शाम को, फिर रात्रि में प्रसाद मिलता है। जो प्रसाद लुटाया जाता है वो अलग से, जो खिलाया जाता है वो अलग से। कितने नज़रियों से हम देखें,
हमारी जीवात्मा का उद्धार होता हुआ नजर आता है, लेकिन हम सरक सरक कर पीछे हो जाएं, दूरी बना लें, कनेक्शन ही हम नहीं जोड़ेंगे, तो फिर कैसे लाभ होगा। सतगुरु तो हमारे लिए पर्याप्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम थोड़े से ये नियम हैं, 5 नियम हैं सिर्फ, और केवल 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है नित्य प्रति हमेशा, तो कोई ये मुश्किल बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हों। हमें अधिक से अधिक अपने श्री गुरु महाराज जी की जो ये प्यार से दी हुई नसीहत है, इसको शिरोधार्य करना चाहिए और अपने सिर पर धारण करके सतगुरु के वचनों की पालना करनी चाहिए। लंगर के पश्चात फिर आरती का समय हो गया, फिर श्री आरती में श्री गुरु महाराज जी ने पहुंचकर सभी परमहंसों का आदर सत्कार करते हुए, माथा टेकते हुए अभिनंदन किया। सभी श्री परमहंसों को शुभ तिलक लगाते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये नज़ारा दिखाया। एक आदर्श की राह गुरुमुख प्रेमियों के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये संध्या वेला का जो शुभ संक्रांति का कार्यक्रम होता है, ये प्रयाग शांति भवन, जहाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी के स्वरूप विराजमान हैं, प्रतिमा विराजमान हैं, और शुभ संक्रांति के दिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को श्री परमहंस दयाल महाराज जी के साथ में विराजमान किया जाता है। और सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये अवसर प्रदान किया जाता है। श्री गुरु महाराज जी परमहंसों को, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर तिलक लगाते हैं, माथा टेकते हैं, और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के सब दर्शन करते हुए जब सामने की ओर से श्री गुरु महाराज जी चलकर बिछी हुई पट्टी पर चलकर वेदी तक पहुँचते हैं, तो सभी को अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए एक एक गुरुमुख को अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए निहाल करते हैं। श्री वेदी में पहुंचकर श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए फिर आरती फेरते हैं। शुभ संक्रांति की मुबारकबाद श्री परमहंसों के चरणों में गुलदस्ते भेंटा करके, जिन पर शुभ संक्रांति मुबारक हो ये लिखा रहता है, और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती फिराते हैं, फिर चौकी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सुंदर दर्शनों का सब लाभ प्राप्त करते हुए श्री आरती पूजा संपूर्ण होती है। सत्संग महात्मा जी करते हैं। आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग प्रवचन फरमाए। फिर इस प्रकार प्रसाद वितरण हुआ, कढ़ा प्रसाद और साथ में सूखा प्रसाद, जो बिस्किट वगैरह, ये तरह तरह के बिस्किट श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा से वितरित किए जाते हैं। भंडार श्री गुरु महाराज जी के दरबार में भरे हुए
प्रसाद से हैं, जो बदल बदल कर रोज नित्य प्रति प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसा आलीशान दरबार दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, त्रिलोकी में भी कहीं नहीं हो सकता। किस प्रकार से वर्णन किया जाए, जीव की बुद्धि से परे की बात है। हम जीवों की इतनी बुद्धि नहीं, इतना सक्षम नहीं हम जीव कि सतगुरु के जो उपकार हैं, सतगुरु के द्वारा की हुई जो रचनाएं हैं, उसका किसी प्रकार से वर्णन कर सके। ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी वर्णन तो किया ही जाएगा, वर्णन तो करना ही होता है अपनी जुबान को सुकून पहुँचाने के लिए, अपनी जुबान को पवित्र करने के लिए। हर गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु के गीत गाता हुआ नजर आएगा। हर गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु की महिमा गाते हुए नहीं थकता, गुणवाद गाता रहता है। हर गुरमुख प्रेमी को जो उसको ठीक लगता है वो अपने भाव वर्णन करता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ऐसे हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी ऐसे हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी ये करते हैं, गुरमुखों के लिए ये करते हैं। सो ये श्री गुरु महाराज जी की ही असीम कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा गुरमुख प्रेमियों के भीतर बसती है। वही सतगुरु की बख्शी हुई प्रेरणा ही जुबान से गुणगान बनकर निकलती है। आज के शुभ इस संक्रांति पर्व की सभी गुरमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, और सभी गुरमुख प्रेमी मिलकर आज के इस संक्रांति पर्व पर अपने श्री परमहंसों और हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत शुक्राना अदा करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हम पर असीम कृपा करते हुए घर बैठे ही हमें सत्संग से, प्रवचनों से, लीलाओं से भरपूर किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जितना भी गुणानुवाद करें उतना कम है। आज के शुभ दिन की फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।